पैट्रियोटिज्म मुहिब्बुल वतनी। पैराग्राफ नंबर 1। पैट्रियोटिज्म मुहिब्बुल वतनी मीन्स लव, मतलब होता है मोहब्बत, फॉर द मदरलैंड वतन के लिए, और डिवोशन वफादारी, टू वंस कंट्री किसी की अपने वतन के साथ, मुल्क के साथ। मुहिब्बुल वतनी का मतलब होता है किसी इंसान की अपने वतन के साथ मोहब्बत। अब पैट्रियट एक मुहिब्बुल वतन लव्स मोहब्बत करता है हिज कंट्री अपने मुल्क से या उसके मुल्क से, एंड और इज है विलिंग तैयार टू सेक्रीफाइस कुर्बानी देना, व्हेन जब, द नीड ज़रूरत, अराइजेस पेश आती है। मुहिब्बुल वतन का काम क्या है? एक मुहिब्बुल वतन मोहब्बत करता है अपने मुल्क के साथ और तैयार रहता है कुर्बानी देने के लिए जब भी ज़रूरत पेश आती है। द वर्ड पैट्रियट कम्स, लफ्ज़ पैट्रियट मानी मुहिब्बुल वतन आता है फ्रॉम से द लातीनी वर्ड लफ्ज़ पैट्रियोटा, लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ पैट्रियोटा से लफ्ज़ पैट्रियट अखज़ किया जाता है या आता है, विच मीन्स जिसका मतलब है कंट्री मैन, हम वतन या मुल्की बाशिंदा। इसका मतलब होता है मुल्की बाशिंदा। इट इज़ ये है, कंसिडर्ड समझी जाती, मानी जाती, ये पैसिव का सेंटेंस है, इट इज़ कंसिडर्ड ये समझी जाती है। अ कमेंडेबल एक काबिल तारीफ क्वालिटी खूबी, ये एक काबिल तारीफ खूबी समझी जाती है। पैराग्राफ नंबर 1 का तर्जमा। मुहिब्बुल वतनी का मतलब है मुल्क या कौम के साथ मोहब्बत करना। एक मुहिब्बुल वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। लफ्ज़ मुहिब्बुल वतन लातीनी ज़ुबान से आया है जिसका मतलब हम वतन है। ये काबिल तारीफ खूबी समझी जाती है। पैराग्राफ नंबर 2। पैट्रियटिज्म मुहिब्बुल वतनी या मुहिब्बी वतनी गिव्स देती है पीपल लोगों को द स्ट्रेंथ ताकत, एंड और करेज हिम्मत, टू सेफगार्ड तहफ़्फ़ुज़ करना, द इंटरेस्ट मफादात ऑफ द कंट्री अपने मुल्क की, एंड द नेशन, यहाँ पर दा जो है वो ऑलरेडी पीछे कंट्री से पहले लग चुका है और वही दा जो है वो इस नेशन के साथ कंसिडर किया जाएगा। नेशन कौम, फॉर के लिए, अ पैट्रियट मुहिब्बुल वतन, द सोवरेनिटी खुद मुख्तारी, खुद मुख्तारी का मतलब है कि उस मुल्क के ऊपर सिर्फ उसके बाशिंदों का हक होगा और वही उसके सारे फैसले करेंगे, ना कि वो किसी के प्रेशर के तहत आएंगे, किसी के प्रेशर के नीचे आके फैसले करेंगे। इंटेग्रिटी सालमियत, एंड ऑनर और इज्जत ऑफ द कंट्री मुल्क की। आर ऑफ सुप्रीम, आर का मतलब हैं, ऑफ का की, सुप्रीम सबसे ज़्यादा अहम, वैल्यूज़ कदरें, ऑन विच जिन पर, नो कम्प्रोमाइज़ कोई समझौता, कैन बी मेड किया जा सकता है। तो यहाँ तक जितना हमने पढ़ लिया है इसका तर्जुमा यही बनता है कि मुहिब्बुल वतनी लोगों को ताकत देती है और हिम्मत देती है ताकि वो तहफ़्फ़ुज़ कर सके अपने मुल्क और कौम के मफादात का, और एक मुहिब्बुल वतन के लिए उसके वतन की खुद मुख्तारी, उसकी सालमियत और इज़्ज़त ऐसी सुप्रीम वैल्यूज़ हैं, सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली कदरें हैं जिनके ऊपर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कई गद्दार भी कौम में से पैदा होते हैं तो वो लोग इन्हीं चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं कि उन्हें वतन की खुद मुख्तारी से कोई गर्ज नहीं होती, वो जिसकी पास मर्जी चले जाते हैं, अपने मफादात पूरे करते हैं और मुल्क के जो मफादात हैं उनको पर से पर्दा कर देते हैं। पैट्रियट्स मुहिब्बुल वतन रेंडर पेश करते हैं ग्रेट सेक्रीफाइस, अजीम कुर्बानियाँ, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं मुहिब्बुल वतन लोग, फॉर द प्रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ एंड प्रोटेक्शन हिफाजत
ऑफ दीज वैल्यूज। इन कदरों की जो ऊपर मेंशन की हैं, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, ऑनर, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी सालमियत के लिए, हिफाजत के लिए ये लोग बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 2 का तर्जुमा है, मुहिब्बुल वतनी या मुहिब्बे वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत और हिम्मत देती है। मुहिब्बे वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और इज़्ज़त सबसे ज़्यादा अहम कदरें हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुहिब्बे वतन इन कदरों के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। पैराग्राफ नंबर 3, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज थे अ नेशन बिल्डर, कौम के मामार से मुराद कौम को बनाने वाला, एंड और ग्रेट पैट्रियट, अजीम मुहिब्बे वतन। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के मामार और अजीम मुहिब्बे वतन थे। ही वांटेड, वो चाहते थे, टू प्रोटेक्ट, तहफ़्फ़ुज़ करना, द वैल्यूज़, कदरें, कल्चर, सकाफ़त, एंड ट्रेडिशंस और रवायात ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों की, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर। ही, उन्होंने, गेव, दिया, द मुस्लिम्स, मुसलमानों को, आ सेंस, एक एहसास, ऑफ आइडेंटिटी, शनाख्त की या शनाख्त का, बाय सिक्योरिंग, महफूज करके, अ सेपरेट, एक अलग, होमलैंड, वतन, फॉर देम, उनके लिए। ही सेड, उन्होंने फरमाया, वी, हमें, मस्ट, ज़रूर चाहिए, डेवलप, तरक्की देना, अ सेंस, एहसास, ऑफ, काकी के, पैट्रियटिज्म, मुहिब्बे वतनी, विच, जो, गैल्वनाइजेस, मुतहर्रिक करता है, अस, हमें, ऑल, तमाम को, इनटू, में, अ यूनाइटेड, एक मुत्तहिद, एंड और स्ट्रॉन्ग, मजबूत, नेशन, कौम। तर्जुमा पैराग्राफ नंबर 3, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक कौम के मामार और अजीम मुहिब्बे वतन थे। वो मुसलमानों की कदरें, सकाफ़त और रवायात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे। उन्होंने मुसलमानों को एक अलग वतन हासिल करने या अलग वतन हासिल करके शनाख्त का एहसास दिया। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा एहसास मुहिब्बे वतनी पैदा करना होगा जो हम सब को एक मुत्तहिद और मजबूत कौम में तब्दील कर दे। पैराग्राफ नंबर 4, द स्पिरिट, जज्बा और पैट्रियटिज्म, मुहिब्बुल वतनी का, मेक्स, बनाता है, अस, हमें, स्टे अलर्ट, चौकन्ना रहने वाला, इन केस, की सूरत हाल में, ऑफ फॉरेन इन्वेजन, गैर मुल्की हमला, इन द हिस्ट्री, तारीख में, ऑफ पाकिस्तान की, देयर आर, मौजूद हैं, मैनी, बहुत सी, इंस्टेंसेस, मिसालें, व्हेन, जब, पीपल, लोगों ने, लेट डाउन, कुर्बान की, देयर लाइव्स, अपनी जानें, फॉर द डिफेंस, दिफा के लिए, ऑफ द कंट्री, मुल्क के। पैराग्राफ नंबर 4 का तर्जुमा, मुहिब्बुल वतनी या हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें गैर मुल्की हमलों की सूरत में चौकन्ना रखता है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जब लोगों ने अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान की। इन द वॉर्स, जंगों में, ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वॉर 1999, मैनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने, लेट डाउन, कुर्बान की, देयर लाइव्स, अपनी जानें, इन एन अटेम्प्ट, कोशिश में, टू प्रोटेक्ट, तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, द होमलैंड, वतन का। नाइक सैफ अली जंजुआ, शहीद, अवार्डेड, हिलाले कश्मीर से नवाजे गए, एंड इक्वलेंट टू निशान हैदर, जो कि निशान हैदर के बराबर का अवार्ड है। 1965, 1971 की जंगों और 1999 की कारगिल जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करते हुए अपनी जानें कुर्बान की।
نائک سیف علی جنجوعہ شہید جنہیں ہلال کشمیر دیا گیا جو نشان حیدر کے برابر ہے۔ نیکسٹ ہیئر از اے لسٹ، یہاں پر آگے ایک لسٹ ہے ان شہداء کی جنہوں نے وطن عزیز کے لیے قربانیاں دیں۔ آپ نے صرف ان کے نام یاد رکھنے ہیں، ان کی ٹرانسلیشن سیم ٹو سیم ایسے ہی ہوگی۔ ان کا اردو جو ہے وہ متن میں نے ساتھ دے دیا ہے، تو آپ ان کے صرف نام یاد کر لیجئے۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید، کیپٹن کرنل شیر خان شہید۔ آل تمام امبریسڈ گلے لگایا، قبول کیا۔ مارٹیرڈم شہادت، وائل فائٹنگ جب کہ لڑ رہے تھے، بریولی بہادری سے، فار دیئر مدر لینڈ اپنی وطن کے لیے۔ آل آف دیم ان میں سے سب ور تھے اوارڈڈ نوازے گئے، نشان حیدر کے ساتھ، دا ہائیسٹ سب سے اعلیٰ ملٹری ایوارڈ فوجی اعزاز، گیون دیا گیا یا دیا جاتا ہے، ٹو گریٹ پیٹریوٹس عظیم محب وطنوں کو، who laid down جو قربان کرتے ہیں جنہوں نے قربان کی، their lives اپنی جانیں یا ان کی جانیں، for the country ملک کے لیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس وہ لسٹ آ چکی ہے جن میں شہداء کے نام لکھے تھے، اور میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے ان کو ایز اٹ از یاد کر لینا ہے۔ اس میں تیسری لائن سے ہم شروع کریں گے۔ ان سب نے اپنے وطن کے لیے لڑتے ہوئے بہادری سے شہادت کو گلے لگایا یا پھر جام شہادت نوش کیا۔ آپ اس طرح سے اس کا ترجمہ کریں گے اور اوپر والے نام بالکل ایز اٹ از آپ یاد رکھیں گے۔ جو سب سے اعلیٰ فوجی اعزاز ہے، ان سب کو نشان حیدر سے نوازا گیا جو سب سے اعلیٰ فوجی اعزاز ہے اور جو ان محب وطنوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ پیراگراف نمبر 5، پیٹریٹزم محب الوطنی یا حب الوطنی، دیئرفور لہذا یا اس لیے، از ناٹ نہیں ہے، جسٹ محض، a feeling احساس، ایک احساس، رادر بلکہ اٹ از یہ ہے، a life spirit ایک زندہ جذبہ، that جو continuously مسلسل لگاتار inspires حوصلہ افزائی کرتا ہے and اور guides رہنمائی کرتا ہے a nation ایک قوم کی۔ ترجمہ پیرا نمبر 5، لہذا حب الوطنی محض ایک احساس نہیں بلکہ یہ ایک زندہ جذبہ ہے جو مسلسل ایک قوم کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کرتا ہے۔ پیراگراف نمبر 5 پارٹ 2، ان دا ورڈز الفاظ میں آف کاکی کے، ایس ڈبلیو اسکاٹ کے، اے مین ایک آدمی، ڈیوائڈ خالی، آف پیٹریوٹک اسپرٹ حب الوطنی کے جذبے سے، از لائک کی طرح ہے، دا ون وہ شخص، ہو جو، بریتھس سانس لیتا ہے، دیر دا مین ایسا آدمی، وداؤٹ سول سو ڈیڈ جس کی روح مردہ ہو، ہو نیور جو کبھی نہیں، ٹو ہمسیلف اپنے آپ سے، ہیڈ سیتھ کہتا، ہیتھ جو ہے وہ ہیز ہیو ہیڈ کی فارم ہے اولڈ اور کلاسک انگلش میں۔ دس از مائی اون یہ میرا اپنا ہے، مائی نیٹو لینڈ میرا آبائی وطن۔ ترجمہ پیرا نمبر 5 پارٹ 2، ایس ڈبلیو اسکاٹ کے الفاظ میں ایک شخص جو حب الوطنی کے جذبے سے خالی ہو وہ اس شخص کی مانند ہے جو آدمی یا ایسا آدمی جو سانس تو لیتا ہو مگر اس کی روح مردہ ہو، وہ کبھی اپنے آپ سے نہ کہے یہ میرا اپنا، میرا آبائی وطن ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے اور گلاسری اور ایکسرسائز کے کویسچنز اور ان کے شارٹ آنسرز امتحانی نقطہ نظر سے میں نے بہت ہی مختصر کر کے آپ کے لیے تیار کر دیے ہیں۔ باکس کویسچنز کے آنسرز بھی دے دیے گئے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی قسم کی آپ کو پریشانی ہو، سمجھ نہ آئے یا کہ کوئی ایسی ٹیکنیکل ٹرم ہو جس کی آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو یا مزید اس میں سوجھ بوجھ پیدا کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔